क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ने से क्या होता है और क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद क्या आप जिम में हेवी वर्कआउट कर सकते हैं क्या? क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद आपको कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद आपको कौन सा फूड खाना चाहिए? क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद आपको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद आप कौन सा सप्लीमेंट ले सकते हैं? ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्रिएटिनिन का पूरा डिटेल वीडियो है। इसके बाद आपको दूसरे कई अन्य जगह क्रिएटिनिन के बारे में सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको अच्छे से अंत तक देखना। लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपकी टीम में शेयर भी करना। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रिएटिनिन है क्या। तो क्रिएटिन नाम का एक कंपोनेंट रहता है, वो क्रिएटिन, नॉट क्रिएटिनिन, इट्स क्रिएटिन। वो क्रिएटिनिन जब भी मेटाबोलाइज हो जाता है, जब भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्रिएटिनिन तैयार हो जाता है। अब ये क्रिएटिन का कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो क्रिएटिन रहता है मसल्स में प्रेजेंट रहता है, और वो मसल्स को एनर्जी देने में, मसल्स के सेल्स को एनर्जी देने में वो बहुत अच्छा उसका रोल अदा करता है। वो इसके लिए क्रिएटिन बॉडी में जरूरी है। लेकिन ये अगर मेटाबोलाइज हो जाता है तो क्रिएटिनिन के फॉर्म में तैयार हो जाता है, और यही क्रिएटिनिन आपके बॉडी को हार्मफुल हो सकता है अगर एक्स्ट्रा हो गया तो चलिए दोस्तों, अभी ये क्रिएटिनिन बढ़ता क्यों है, इसके पीछे 3 मेन रीजन है, वो हम जान लेते हैं। उसमें पहला जो है, जो कि आपका सर्टन टाइप्स ऑफ मेडिकेशन, अगर आपने किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले लिया, लाइक डायूरेटिक्स जो कि हाइपरटेंशन के लिए दवा रहती है, सल्फामेथोक्साजोल, इस टाइप का अगर आपका रहेगा तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ने का चांस रहेगा। दूसरा जो है कि आपका बॉडी बार बार डिहाइड्रेट हो रहा है, बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है। ये दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा रीजन जो है वो है आपका रेड मीट का ज्यादा सेवन करना, उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स का ज्यादा खाना, और प्रोटीन का बाहर से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट वाली फूड्स लेना या सप्लीमेंट्स खाना। तो ये सब अनसेफ रहता है। अभी मैं बात करूंगा आपको रेड मीट के बारे में। मैंने आपको स्पेशली रेड मीट क्यों बोला, क्योंकि रेड मीट को अगर देखेंगे तो रेड मीट होता क्या है, रेड मीट इटसेल्फ मसल्स, वो एक मसल्स रहता है, और मसल्स में रहता है क्रिएटिन, नॉट क्रिएटिनिन। तो ये क्रिएटिन है। जब भी वो क्रिएटिन, मतलब वो रेड मीट आप जब भी लेते हैं और उसको कुकिंग के प्रोसेस में डालते हैं, वो पकाते हैं, तो वो क्रिएटिन, वो जो रेड मीट रहता है वो एक्चुअली क्रिएटिन रहता है, और उसका कन्वर्जन हो जाता है क्रिएटिनिन में। और आपने अगर देखा जाए तो ये क्रिएटिनिन क्या है कि क्रिएटिनिन अगर ज्यादा बढ़ जाता है, वो क्रिएटिनिन हो या क्रिएटिन हो, वो आपके पूरे बॉडी में, ईच एंड एवरी मसल्स में, ईच एंड एवरी सेल्स में, वो कहां से जाता है तो ब्लड, वो पूरा आपके बॉडी में उसको सप्लाई कर देता है, अपनी अपनी जगह पहुंचा देता है। तो ये ब्लड से किडनी में भी जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा अगर क्रिएटिनिन हो गया तो ये किडनी क्या कर लेती है, उसको फिल्टर आउट कर लेती है, उसको बाहर निकाल लेती है। लेकिन अगर ये क्रिएटिनिन आपने अगर ज्यादा ही ले लिया, रेड मीट का सेवन ज्यादा हो गया, प्रोटीन का सेवन ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये किडनी क्या करेगी, एक थक जाती है, एक लिमिट तक वो काम करने के बाद थक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और उसका फंक्शन स्लो डाउन हो जाता है। तो क्रिएटिनिन पास आउट होने के चलते, क्रिएटिनिन पास आउट होने के बजाय आपकी किडनी में स्टोर होना चालू हो जाता है, और किडनी चॉकअप होनी चालू हो जाती है, और उसके बाद कहा जाता है कि क्रोनिक किडनी फेलियर डिसीज हो गया। तो ऐसा केस हो जाता है। लेकिन ये अगर क्रिएटिनिन अच्छे से पास आउट हो तो आपको क्रिएटिनिन बढ़ने की कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपको पता चला कि रेड मीट का एक्चुअली क्या होता है। तो इसके साथ आपको फूड कौन से खाने हैं, तो आपने देखा कि आपको रेड मीट, प्रोटीन सप्लीमेंट, इसको अवॉइड करना है, पानी को ज्यादा पीना है, और अच्छा पानी, क्लीन वाटर ज्यादा पीना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। इसके साथ आपको लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन सी वाले वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी आप, जैसे ऑरेंज हो, एप्पल हो, वो ऐड कर सकते हैं, लेग्यूम्स ऐड कर सकते हैं, अच्छा क्लीन वाटर ज्यादा पी सकते हैं। इसके साथ आप अच्छा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हेवी एक्सरसाइज को आपको इस चीज में अवॉइड करना है। इसके साथ आपको खाना है, नट्स खाने हैं, ठीक है, ये नेचुरल सोर्सेस आपके खाने में होने चाहिए। इसके साथ आपको फाइबर्स वाला फूड, वो की ज्यादा अच्छा रहता है इसमें, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में। आपको आप इंडोर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, हल्का हल्का एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन हेवी एक्सरसाइज को आपको अवॉइड करना है। इसके साथ आपको अवॉइड जो करना है वो है अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा, वो अवॉइड करना है, वो मिनिमम। साथ आपको निकोटिनिक जो रहेगा, सिगरेट वगैरह, वो सब बंद करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक बात है कि अगर आप बहुत दिन से हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित हो, और उसका अगर आप मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत दिन से ले रहे, तो आपको आपके जो फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, उनसे आप सलाह मशवरा लेके आप ये मेडिकेशन कम कर सकते हैं क्या, ये भी आप देख सकते हैं। क्रिएटिनिन का बेस्ट वे है उसको रिड्यूस करना, वो है कि अंडरलाइंग कॉजेस जो है उसको आप ट्रीट करो, उसको आप कम करो। जैसे कि
अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आपको जो फाइब्रस फूड है उससे आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक क्लियर रह जाएगा। विटामिन सी से वो क्रिएटिनिन किडनी से पास आउट होने में, फ्लश आउट होने में ज्यादा मदद होगी। ठीक है, आपको योगा से, मेडिटेशन से बहुत सारे, तो अंडरलाइन कॉज अगर क्लियर हो जाएंगे तो इस पे बहुत अच्छा मात्रा में कंट्रोल हो जाता है। और एक बात कभी कभी देखना कि एक सर्टन लिमिट के लिए क्रिएटिनिन बढ़ जाता है उसी पेशेंट में। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं इस वीडियो में बोल दूंगा वो आप सभी फॉलो करना, उसके बाद वो कभी आपका क्रिएटिनिन वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये अगर क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो किडनी डिसीजेस, किडनी चॉकअप होने के ज्यादा चांसेस है। इसमें डायलिसिस करना पड़ता है, इसमें किडनी ट्रांसप्लांट करने का सलाह मशवरा मिल जाती है डॉक्टर से, तो ये हमें अवॉइड करना है। इसलिए क्रिएटिनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़नी बहुत ही डेंजर जोन में चल सकता है ये पेशेंट। तो ये हो गया। इसके साथ आपको अगर आप देखेंगे कि अगर किडनी डिसीज, क्रिएटिनिन से किडनी डिसीज हो गया तो आपको क्या चेंजेस दिखेंगे बॉडी में। तो कभी भी देखना जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, चेहरे पे पफीनेस आ जाएगा, आपके जो आईज है वो आईज रेड दिखेंगे, लाल दिखेंगे, इचिंग दिखेंगे। वो जो पर्सन है, वो पेशेंट है, वो हमेशा फटीग रहेगा, फटीग फील करेगा, वो कभी फ्रेश नहीं रहेगा, उसके माउथ को कभी टेस्ट किसी भी चीज का नहीं लगेगा, अनोरेक्सिया बोलते हैं उसको। तो ठीक है, ये सब आपको दिखेगा। और उसके साथ कई बार पेट में दर्द भी दिखेगा, यूरिनेशन में जलन दिखेगा आपको, और यूरिन का कलर भी चेंज होते हुए दिखेगा। अभी सप्लीमेंट कौन सा देना है? सप्लीमेंट के रूप में आपको विटामिन सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द क्रिएटिनिन लेवल। तो इसके लिए आपको विटामिन सी का एप्पल फ्रूट, जैसे मैंने बोला फ्रूट में एप्पल है, ऑरेंज है, वो सब यूज करना। और इसके साथ सप्लीमेंट में है आपके पास, अपने पास है वेस्टीज का बेस्ट है आंवला। आंवला का डोज दो गोली दिन में 3 बार, या दिन में 3 गोली भी ले लेंगे। जितना विटामिन सी जाएगा बॉडी में उतना बढ़िया रहेगा ऐसे पेशेंट के लिए। तो ये हो गया। उसके साथ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट देना है, कभी भी आप देख लेना जो कि स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ हल्दी का काम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और हल्दी जो है आपकी किडनी डिसीज में भी अच्छा काम कर लेता है। तो हल्दी के रूप में, हल्दी क्रिएटिनिन को कम करने में मदद कर लेता है। तो हल्दी के लिए अपने पास कौन सा सप्लीमेंट है? तो वेस्टीज का है करक्यूमिन। तो करक्यूमिन को ही हल्दी कहा जाता है, और यही करक्यूमिन आप यूज करना चालू कर दीजिए। आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल होगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि क्रिएटिनिन काइनेज करके एक एंजाइम है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ क्रिएटिनिन। जो क्रिएटिनिन बनता है उसके लिए कि ये एंजाइम है, वो एंजाइम को ही ये क्या कर लेता है, पूरा ब्लॉक कर लेता है, बंद कर लेता है। तो क्रिएटिनिन तैयार ही नहीं होता, इसलिए करक्यूमिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर क्रिएटिनिन। इसके साथ आप ओमेगा 3 के लिए, ओमेगा 3 ऑल्सो प्लेज वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिड्यूसिंग द क्रिएटिनिन। सो इसके लिए आपको क्रील ऑयल दे दीजिए, फ्लेक्स ऑयल की जगह क्रील ऑयल दे दीजिए, क्योंकि क्रील ऑयल में है फॉस्फोलिपिड्स। अगेन फॉस्फोलिपिड्स होता है तो एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांस ही नहीं लेना। आप क्रील ऑयल दे दीजिए फ्लेक्स ऑयल की जगह। फ्लेक्स ऑयल दे देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये दे दीजिए। उसके साथ आप सप्लीमेंट में देना है, यहाँ एक बढ़िया काम कर लेता है, वो है मशरूम। मशरूम क्या करेगा? किडनी डिसीज में भी बढ़िया है, लिवर डिसीज में भी बढ़िया है, और बीपी शुगर में भी बढ़िया है। ठीक है, तो ये यहाँ चारों तरफ से ये कर लेगा। क्योंकि किडनी डिसीजेस अगर होगा तो कभी भी देखना कि क्रिएटिनिन अगर होगा या किडनी रिलेटेड कोई इशू होगा तो कई बार मैक्सिमम टाइम वो पेशेंट बीपी का रहेगा, वो पेशेंट हाइपरटेंशन का, डायबिटिक का रहेगा, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित होगा दिखेगा आपको, या बहुत दिन से कोई लंबा मेडिकेशन लेता होगा, ये आपको दिखेगा। तो ऐसे केस में ये दोनों, ये डुएल ने, मैं तो बोल रहा हूँ कि 4 पांचों तरफ से ये क्या कर लेगा, इफेक्टिव है गैनोडर्मा। तो गैनोडर्मा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिनिन। सो ये है। और इसके साथ अपने पास जो एंटीबैक्टीरियल है, जिसको बोलते हैं कि 100 रोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा इलाज कर लेता है, वो है अपने पास नीम है। नीम का भी क्रिएटिनिन लेवल जिसका बढ़ता है उसमें बहुत अच्छा तरीके से क्रिएटिनिन को रिड्यूस करने में नीम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फुट पैच जरूर लगाना इस पेशेंट को। फुट पैच बहुत ही अच्छा काम कर लेता है, कंटिन्यू फुट पैच लगा देना, बहुत ही अच्छा तरीके से उसको रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ आपके हिसाब से देखना कि शतावरी का भी मुझे कई पेशेंट में रिजल्ट मिला है। शतावरी चाहे जेंट्स हो, चाहे मैन हो या वुमेन हो, जनरली हम शतावरी बोलते हैं तो वुमेन्स को ज्यादा हम ये कर लेते हैं, लेकिन शतावरी का रिजल्ट बहुत अच्छा है मेंस में भी। तो आप मेंस में भी आप क्या करना कि देख लेना, आपको अगर लगेगा बजट में है, ले सकता है पेशेंट, तो देख लेना, एक डिब्बी दे देना, उसमें आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल जाता है किडनी डिसीज में। ठीक है, तो खासकर क्रिएटिनिन में। ठीक है, और यूरिक एसिड लेवल भी कम करने में ये प्रोडक्ट जो मैंने बताई, यूरिक एसिड लेवल भी कम करने में बहुत अच्छा तरीके से मदद कर लेता है। एक्चुअली होता क्या है कि क्रिएटिनिन जो है वो कभी भी देखना आप कि इसमें एक GFR रहता है, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी में नेफ्रॉन नाम का, मेरे पहले आपने 2-3 वीडियो में सुना होगा कि GFR या
या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सुना होगा। तो नेफ्रॉन क्या है कि नेफ्रॉन को मेन जो फिल्टर आउट करता है आपकी किडनी में, जो मेन फंक्शन काम करता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। और यही नेफ्रॉन में अगर क्रिएटिनिन जाके बैठेगा तो ये चॉकअप होगा, इसलिए बोलते हैं कि किडनी चॉकअप होगी, किडनी ट्रांसफर करना पड़ेगा या डायलिसिस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये नेफ्रॉन के टिश्यूज है उसको भी ये सभी चीजें मजबूत कर लेती है अपने सप्लीमेंट। तो ये नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, वहाँ एक ग्लोमेरुलर कैविटी रहती है और उससे जो फिल्ट्रेशन होता है मैक्सिमम, तो ठीक है, ये फिल्ट्रेशन को अच्छी तरीके से बढ़ा लेता है, ठीक है, जीएफआर का रेट बढ़ा लेता है, जो कि यूरिन अच्छी तरीके से फ्लश आउट पास आउट कर लेता है। ये प्रोटीन यूरिया भी कम कर लेता है। ये आपके सप्लीमेंट जो है आपके यूरिन में यूरिया में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से भी इसका वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये प्रोटीन यूरिया भी कम कर लेता है जो एक्स्ट्रा हो गया हो, तो ये यहाँ अच्छा काम कर लेता है। इसके साथ आपको ये सब मेडिटेशन, आप थोड़ा सा मेडिटेशन ले लीजिए, अच्छा डाइट फॉलो कर लीजिए और आप देखना 100% आपको क्रिएटिनिन कम होता। और दूसरी बात, क्रिएटिनिन एक बार आपको कम हो गया लेकिन ये दोबारा कभी नहीं आएगा, परहेज रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी से गंदगी तो निकल रही है लेकिन बाद में अगर फिर गंदगी डालेंगे आप तो ये एक्स्ट्रा मात्रा में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना। और कभी कभी क्या करना, आप देख लेना कि एलोपैथिक की जो मेडिकेशन रहेगी, ठीक है, क्रिएटिनिन को कम करने में, वो क्या कर लेगी, वो क्या करती है कि जब तक वो आप खाएंगे तो क्रिएटिनिन के लेवल की मात्रा आपको कम दिखेगी, लेकिन अगर उसको बंद करेंगे तो उसके बाद क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि आपके खून में, आपके बॉडी में, आपकी किडनी में क्रिएटिनिन इकट्ठा रहने की जो प्रोसेस है वो जहां से तैयार होती है वो प्रोसेस ही नहीं बंद होती है। तो ऐसे केस के लिए अंडरलाइन कॉजेस जो मैंने बताए वो ठीक होना जरूरी है। तो ये सप्लीमेंट ले लीजिए और आप रिजल्ट खुद कमेंट में, खुद ये वीडियो देखना, रिजल्ट निकालना और उसके बाद आप खुद आके यहाँ कमेंट करना। ये आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अवॉइड कौन सा सप्लीमेंट करना है, कोई भी प्रोटीन का अपना जो सप्लीमेंट है, इनविगो हो या अपना प्रोटीन हो, नोनी हो, स्पेरुलिना हो, सी बक्तान हो, ये केस में आप अवॉइड करना। एलोवेरा भी आप अवॉइड करना, ठीक है। ऐसी शानदार, तो दोस्तों ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए टोटल हेल्थ के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच।